हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड डॉक्टर फ्रेंड्स। आज हम रैंकिंग यानी कि सूचकांक को कवर करेंगे 2021 और 22 के जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है वो हम देखेंगे। खास करके 2022 का देखेंगे। 21 का जो रैंकिंग अभी तक अपडेट नहीं हुआ है वो हम देखेंगे। देखिए, इसमें ट्रिक जो है ना एकदम जेन्युइन, क्लियर और आपके अनुभव से रिलेटेड है। मतलब हर ट्रिक के साथ आप अपने को रिलेट कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस यकीन दिलाती हूँ, अगर अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने वाले हैं फिर भी अगर देख के जाते हैं, पूरा टॉपिक देख लिए ये सूचकांक, तो फिर आपको एक सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो यकीन के साथ बस दो तीन देखिए, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, जो सबसे पहला है आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। और इसमें हम सिर्फ इंडिया का रैंकिंग याद करेंगे, क्योंकि इसमें जारीकर्ता संगठन का नाम याद करेंगे और कौन नंबर 1 है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम सिर्फ सूचकांक और इंडिया का रैंकिंग क्या है ये याद करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, जो पहला है वो है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। इसमें भारत का रैंक है 61। अब देखिए, यहाँ पे हम रेडी से लिंक करते हैं। जैसे आप अग्निवीर के लिए दौड़ते हैं या फिर डिफेंस में जाने के लिए जो दौड़ होता है उसमें क्या होता है, रेडी बोला, रेडी 1 2 3, रेडी बोला, एक साथ दौड़ जाते हैं, मतलब 61। 61 आप दौड़ जाते हैं। जैसे रेडी बोला 61 दौड़ जाते हैं, 61। ठीक है, अब देखिए एक साथ के लिए भी लिंक मिल जाएगा आपको, मतलब लगेगा आप कि एक साथ भी तो बन रहा है इससे। एक साथ, एक साथ ज़्यादा क्लियर एक साथ लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही बोलना है जब भी बोलिए तो 61। 61, 61 मतलब 61 के लिए हिंट मिल गया। और वैसे भी देखिए 17, जब आप डिफेंस के लिए दौड़ते हैं, अग्निवीर में दौड़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतना कम नंबर का लोग दौड़ता है? मतलब इतना कम नंबर में तो लोग दौड़ते नहीं है, बहुत ढेर सारे होते हैं। तो 61 आप यहाँ से समझ जाएंगे कि 17 नहीं होगा, 61 होगा। ठीक है, तो रेडी बोलते ही आप 61 दौड़ते हैं, 61 एक साथ दौड़ते हैं। नेक्स्ट आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का है। इसमें इंडिया का रैंक है 8वां। अब देखिए, इससे पहले आपको मैं याद करवाना चाहूँगी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जो आपको नीचे मिलेगा। अभी देखिए यहाँ है, अच्छा ये दूसरे वाले में है, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दूसरे वाले स्लाइड में मिलेगा। वो है आपका जलवायु जोखिम, माफ़ कीजिएगा, जलवायु, वैश्विक जलवायु जोखिम है, वैश्विक जलवायु, और यहाँ पे जोखिम है। ठीक है, जोखिम। अब देखिए जरा, तो इसमें इंडिया का रैंक है 7, और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन में है इंडिया का रैंक 8। अब देखिए, जब जलवायु जोखिम में है तो हम साथ में काम करते हैं, क्योंकि जलवायु का प्रभाव सिर्फ किसी एक कंट्री पर नहीं पड़ता है, सब पे पड़ेगा, है ना। तो जलवायु जब जोखिम में हो तो हम साथ में काम करते हैं, हर कंट्री साथ में काम करता है, साथ। अच्छा, जब साथ में काम करता है तो फिर क्या होता है भाई, बद से बदतर वाली स्थिति नहीं आती है, मतलब जलवायु परिवर्तित नहीं होता है, मतलब अच्छे कंडीशन में आने लगता है। तो जब हम साथ में काम करते हैं तब जाके जलवायु परिवर्तन होने में मतलब जलवायु परिवर्तन बदलता है ना, या फिर कंट्रोल में आता है। तो पहले 7 होगा, फिर जाके 8 होगा। तो रैंकिंग भी आप दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएंगे। पहले आपका क्या करना है, पहले आपका जोखिम, जलवायु जब जोखिम में हो तो हम क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, और साथ में काम क्या करेंगे तो क्या होगा, फिर जलवायु में परिवर्तन आना, मतलब बुरे स्थिति में जाना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो 7 के बाद 8, 7 के बाद 8। ठीक है, तो जोखिम में हम क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, और साथ में काम करेंगे तो फिर परिवर्तन में चेंज आएगा, परिवर्तित होगा, मतलब अच्छी तरफ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो 7 के बाद 8, ये रैंकिंग हो गया। ठीक है, देखिए अगला जो है पेंशन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022। अब वैश्विक पेंशन जो होता है ना, पेंशन आदमी को 1/4 ही मिलता है। अब 1/4 आप ऐसे भी सोचेंगे तो आपको क्या करना है, 1/4 यानी कि 14, तो नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। आप इकाई दहाई कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे चलते हैं ना, इधर चलते हैं, है राइट से लेफ्ट चलते हैं ना, तो ऐसे लिखना है। आपको पेंशन कितना मिलता है भाई, पेंशन 1/4, 1/4 या फिर 2/3 मिलता है, ऐसे करके, तो हमें 1/4 पेंशन मिलता है। देखिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में इंडिया का रैंक क्या है, 41, यानी कि 1/4 पेंशन मिलता है। बहुत आसानी से आपको याद हो रहा होगा। तो इसी के साथ एक लाइक और कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कब एग्जाम है और कौन से एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, और ट्रिक कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात करें तो 107 इंडिया का रैंक है। 2021 में था 110। अब देखिए, यहाँ पे हंगर की बात हो रही है ना, ग्लोबल हंगर। अच्छा, ग्लोबल हंगर सिर्फ हमारे देश में ही भूखमरी नहीं है भाई, ग्लोबली मतलब साथ में है, सबका है, एक साथ सबका है भाई, सिर्फ हम ही नहीं है भाई, एक साथ है, एक साथ मतलब 107। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में कभी भी आपका 17 नहीं रहेगा। जब 107 है तो 107 के आसपास का ही नंबर रहेगा, या फिर पिछले साल का रैंक दे देता है, ऐसा नहीं करेगा कि 17 देगा, वो ट्रिक नहीं देख रहा होगा जो पेपर सेट करेगा।
तो ग्लोबल हंगर के मामले में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक साथ हमारे साथ बहुत लोग हैं। मतलब एक साथ कितने सारे लोग हैं जो हंगर इंडेक्स में ऐसे करके हैं, मतलब रैंकिंग में हैं। तो देखिए एक साथ हो गया यहाँ पे। अगला देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की बात करें तो ये है 40वां रैंक इंडिया का। 2021 में 46वां रैंक था। देखिए अभी जो 2022 की बात करें तो यहाँ पे देखिए नवाचार दिख रहा है आपको, चार दिख रहा है, चार चार यानी कि चार, तो 4 से 40, 4 से 40, 4 से 40 बना लीजिए। देखिए 4 से 40, नवाचार, 4 40, 4 40। और हंगर के मामले में हम अकेले नहीं है, एक बार रिवाइज भी करवा दूंगी, तो रिवाइज करवाऊंगी तो आपको तब ज़्यादा क्लियर समझ आएगा, लगेगा कि हाँ याद हो रहा है। अगला देखिए ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, इसमें चौथा रैंक है। तो देखिए इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आपको अगर हिंट कोई निकल पा रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरे बुक में देख रहे होंगे, ये मेरे पूरे पेज में ही आपको पूरी स्पीडी में आपको ऐसा मिल जाएगा, तभी तो मैं याद करती हूँ ऐसे ही करके। नहीं तो एक टाइम में स्पीडी मेरे लिए भी बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन मैं ऐसे याद करना शुरू की तो सब याद हो जाता है, और फिर वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ पे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक है 59। देखिए पिछले वीडियो में भी याद करवाई थी, एक गाने के माध्यम से हम याद करेंगे, और मैं बोली थी कि ये गाना जो है पन्ना की तमन्ना, पन्ना, देखिए पन्ना की तमन्ना, प से 5 और ना से 9, ना से 9, तो पन्ना, पन्ना की तमन्ना आपको सुनना था गाना, ठीक है, पन्ना की तमन्ना। अच्छा, तो कैसे सुनना था भाई आपको, अच्छे डिजिटल क्वालिटी में। देखिए वीडियो की क्वालिटी जितना ही बढ़ाएंगे भाई डिजिट बढ़ता जाएगा, डिजिट बढ़ेगा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे 144, 240, 360, तो देखिए यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी बढ़ रही है और डिजिट भी बढ़ रहा है, तो डिजिट बढ़ेगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा तो डिजिट बढ़ेगा। तो ऐसे डिजिटल क्वालिटी बढ़ा, मतलब अच्छी डिजिटल क्वालिटी में आपको देखना है क्या, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो ये गाना आपको अच्छे डिजिटल क्वालिटी में देखना है। मैं पहले वाले वीडियो में भी बोल चुकी थी, जब लास्ट टाइम में हम कवर कर रहे थे, तो आप में से कितने लोग देखे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए अगला जो है वीडियो वो है आपका, माफ़ कीजिएगा वीडियो नहीं, अगला जो रैंकिंग है वो है मानव विकास सूचकांक 2021, इसमें इंडिया का रैंक है 132। अच्छा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में इंडिया का रैंक है 131। दोनों को एक साथ हम लिंक करेंगे, क्योंकि देखिए आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी तो मानव का विकास होगा। आर्थिक स्थिति, पहले आपके पास पैसा आएगा तभी तो आपका विकास होगा। तो पहले आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक स्वतंत्रता, फिर जाके मानव विकास, तो दोनों को साथ में आपको याद करना है। अब देखिए आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, आर्थिक स्वतंत्रता मतलब पैसा आपके पास इतना हो कि जो मर्जी है जो चाहे आप खरीद सके, तो मतलब वैसे में आर्थिक स्वतंत्रता है, मतलब पैसा खर्च कर सकते हैं आप जहाँ मर्जी वहाँ। तो देखिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, महीने का मतलब एक महीने का पूरे दिन काम करना पड़ेगा। एक महीने में मैक्सिमम कितना दिन हो सकता है, 31 दिन। तो एक महीना का पूरे दिन अगर काम करते हैं ना, तब जाके आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, मतलब पैसे इतने आपके पास आ जाएंगे कि आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। नहीं तो छुट्टी लेते रहेंगे तो फिर कहाँ से आपके पास उतने पैसे आएंगे। तो पहले आर्थिक स्वतंत्रता आपको कैसे मिलेगी भाई, 131 दिन काम करना पड़ेगा, मतलब एक महीने के पूरे 31 दिन काम करेंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे आपके पास। फिर जाके आपका मानव विकास होगा, मतलब आपके बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे खाएंगे पिएंगे, अच्छा एजुकेशन होगा, फिर उनका जॉब होगा। तो मतलब मानव विकास अगर करना चाहता है तो सबसे पहले उसको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। आर्थिक स्वतंत्र कैसे होंगे, तो भाई महीने का एक एक महीने का पूरे 31 दिन आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक 31 याद हुआ, इसके जस्ट आगे वाला नंबर जो है 132 मानव विकास के लिए हो जाएगा। तो इसको भी हम रिलेट कर दिए कि पहले आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, उसके बाद जाके मानव विकास कर पाएगा, है ना। ऐसे ही हम जलवायु वाला रिलेट किए थे कि जलवायु परिवर्तित हो जोखिम में है, अगर जलवायु जोखिम में है तो साथ में काम करेंगे, और 7 के बाद 8। तो जोखिम में, जब जलवायु जोखिम में है तो हम साथ में काम करेंगे, तो फिर क्या होगा भाई, जलवायु में जो बुरा परिवर्तन आ रहा था वो रुक जाएगा। तो 7 के बाद 8, दोनों को, इसको भी हम सीक्वेंस में देख लिए और इसको भी सीक्वेंस में देख लिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला देखिए, अगला जो है यहाँ आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है। 87 इसका वो है इंडिया का रैंक। अच्छा, हेनले पासपोर्ट में आप देखेंगे हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है इसका, और जापान इसमें नंबर 1 है ना। तो देखिए 87 कैसे याद रखेंगे, अब हम इसको जरा इंग्लिश में लिखते हैं, हेनले, हेनले, LEY, हेनले। ठीक है, हमको मतलब है सिर्फ L से और यहाँ से H से,
और वैसे भी हिंदी में देखते हैं तो आपको ये ह दिखता है और ल दिखता है, बाकी ये मात्रा वाला तो दिखता नहीं है। तो ह जो है एच, एच जो हम लिखते हैं, अगर एच को ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो ये क्या बन गया, एट बन गया, एट, ठीक है। और यहाँ पे जो ले लिखे थे LEY, अब ले जो है ना, आपको ये ले को उलट दीजिए, ऐसे थोड़ा उल्टा कर दीजिए 7, तो देखिए 87 बन गया क्या, 87, ये 8 बन गया, 7 बन गया। बस एक बार अपने कॉपी पे करके देखिए, याद हो जाएगा आपको। हेनले में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, 87 है, हो गया। जेंडर गैप, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, इसमें इंडिया का रैंक है 135। अब बताइए ज़रा, जिस देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, वहाँ पे आपको जेंडर गैप नहीं देखने को मिलेगा, है ना। लिंगानुपात तो देखने को मिलेगा, तो जेंडर गैप आपको देखने को मिलेगा, बराबर तो होगा नहीं, तो जेंडर गैप कब देखने को मिलेगा, भाई इंडिया में देखने को मिलेगा। और जिस देश का जनसंख्या 135 करोड़ है, तो 135 आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022, 36वां इसमें इंडिया का रैंक है। अब देखिए इसको कैसे हम याद करेंगे, देखिए यहाँ पे इनसाइडर है ना, अब फिल्म इंडस्ट्री में आप हमेशा सुनते हैं कि जो आउटसाइडर हैं उनको इनसाइडर वाले, मतलब जो खानदानी लोग हैं, नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं। मतलब जो इनसाइडर है ना, आउटसाइडर वाले से कितने, 36 का आंकड़ा रखते हैं। इनसाइडर वाले आउटसाइडर से, जो बाहर से आते हैं नए एक्टर एक्ट्रेस, मतलब जिनका कोई गॉड फादर नहीं है, कोई खानदानी रिश्ता नहीं है, बॉलीवुड में कोई नहीं है, तो उनके साथ कैसा आंकड़ा रखते हैं, 36 का आंकड़ा रखते हैं ना। इनसाइडर वाले आउटसाइडर से 36 का आंकड़ा रखते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, तो बस ऐसे याद कर लीजिए। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करवाती हूँ, तब आपको लगेगा कि हाँ याद हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। यहाँ पे देखिए, रेडी, रेडी बोलते क्या होते हैं, 61 दौड़ जाते हैं, 61 दौड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, तो परिवर्तन से पहले भाई जलवायु जोखिम में था, तो जोखिम में था तो हमने साथ में काम किया, और साथ में काम किया तो फिर क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से, मतलब जलवायु परिवर्तन रुक गया, मतलब अच्छी स्थिति में आने लगा, मतलब 7 के बाद 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे है वैश्विक पेंशन, पेंशन कितना मिलता है, तो 1/4 मिलता है, यानी कि 41, ठीक है। यहाँ पे हंगर के मामले में भाई ग्लोबली, विश्व में सिर्फ हम इकलौते नहीं हैं, एक साथ कितने लोग हैं, हमारे साथ कितने लोग हैं, मतलब एक साथ, ठीक है। देखिए वैश्विक नवाचार की बात करें तो यहाँ पे 4 है ना, 4 मतलब 40, 4 से 40 मिल गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की बात करें तो चौथा रैंक है इसमें, ये याद करके आपको बताना है, मतलब इसके लिए आपको हिंट बताना है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे देखिए डिजिटल, तो कौन सा गाना आपको देखना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, तो ये वाला गाना आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है, मतलब अच्छी डिजिटल क्वालिटी में देखना है। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास, मानव विकास को, मानव को विकास करने से पहले तो आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, और आर्थिक स्वतंत्रता कब मिलता है भाई, एक महीने के पूरे 31 दिन काम करेंगे, मतलब पूरे महीने काम करेंगे तब जाके मानव विकास करेगा, मतलब 131 फिर 132 हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका मानव विकास जो है ना 2021 का रैंकिंग है। अगला देखिए, हेनले, हेनले में एच से आपका 8 बन जाता है, और ले से आपका 7 बन जाता है, मतलब 87 इसका रैंकिंग हो जाएगा, हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप, भाई जिस देश में 135 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ जेंडर गैप तो देखने को मिलेगा। इनसाइडर आउटसाइडर, इनसाइडर और आउटसाइडर में कितने का गैप होता है, मतलब 36 का आंकड़ा होता है, हो गया। अगला देखिए, अब यहाँ पे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की बात करो तो ये दिल्ली, इसको आप दिल्ली के साथ रिलेट करके एक ट्रिक हमें बताइएगा कमेंट करके, है ना। अगला देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की बात करें तो 135 है इंडिया का रैंक, देखिए। और विश्व में शांति इसलिए नहीं रहता है कि किसी ना किसी, मतलब एक ना एक का पैतरा रहता है, एक ना एक कंट्री का ना पैतरा रहता है, मतलब पैतरा का मतलब एक ना एक जो कंट्री है ना, वो कुछ ना कुछ पैतरा बनाए रखेगा, मतलब ये है कि अड़ंगा लगा देगा। अब जैसे किसी भी बात पे अगर सहमति बन रही है तो सारे कंट्री सहमत हो गए, पर उसमें एक ऐसा जरूर होगा, जैसे चाइना हो गया या अमेरिका हो गया, बोलेगा हम नहीं करेंगे, मतलब एक ना एक का पैतरा रहता है, इसलिए वैश्विक शांति पे कोई भी वो वार्ता सही से हो नहीं पाती है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वैश्विक शांति क्यों नहीं है भाई, क्योंकि एक ना एक का पैतरा रहता है, चाइना का होगा या फिर अमेरिका का होगा। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में इंडिया का जो रैंक है वो 37 है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए, पिछले साल जो था 2021 में वो 43 था। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ, कंपटीशन। अच्छा, जब आप प्रतियोगिता में बैठते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि भाई 4 जो ऑप्शन होता है उसमें 3 एलिमिनेट करते हैं, मतलब 3 गलत को निकाल देंगे, तब जाके इकलौता चौथा आपका सही आंसर मिल पाता है, मतलब 4 में 3 को गलत
4 में 3 गलत को निकालना बहुत मुश्किल काम होता है ना, मतलब 43। तो ऐसा कब करते हैं आप प्रतिस्पर्धा में, मतलब एग्जाम में, कंपटीशन में करते हैं कि 4 में 3 ऑप्शन काटना पड़ता है। तो ये देखिए 4 में 3 ऑप्शन काटना पड़ता है, ये 2021 का था, 2021 का है ना। अब इसी से हम 2022 वाला बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो 43 है ना, 43 को अगर ऐड कर देते हैं ये दोनों नंबर को, 4 + 3 तो कितना बन जाता है, 7 बन जाता है। ठीक है, अब 43 से जस्ट पहले वैसा नंबर जिसका इकाई अंक 7 आता हो तो 37 हो जाएगा। 43 से जस्ट पहले वो नंबर जिसका इकाई अंक 7 आता हो तो 7 हो गया। 4 3 7, अच्छा 7 क्यों आना चाहिए, तो देखिए 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7। थोड़ा सा रीजनिंग वाला दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है यहाँ पे 180। 180 पर्यावरण प्रदर्शन है ये जलवायु नहीं है। पर्यावरण प्रदर्शन 180 है, इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर इसका बताइएगा अगर आपको हिंट मिलता है तो। नेक्स्ट देखिए यह यहाँ पे है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021, इसमें भारत का रैंक है 54, मतलब 54। अब देखिए यात्रा या फिर पर्यटन के लिए आपको घूमने के लिए निकलना है कहीं, तो जो होता है ना, सैटरडे और संडे दोनों ही छुट्टी होता है। सैटरडे संडे दोनों ही छुट्टी होता है आपका। जब आप इंजीनियर डॉक्टर हैं, मतलब अच्छे से कंपनी में काम करते हैं किसी कंपनी में, तो सैटरडे और संडे दोनों ही छूट होता है। ठीक है, छुट्टी होता है। तो मतलब 2 दिन छुट्टी हुआ तो आपको 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। 2 दिन का तो छुट्टी है ही, ऑफिशियल छुट्टी है। 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। अच्छा, तो 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ये 5 हुआ और फिर 4, इससे एक कम करके लिख दीजिए। तो देखिए आपको यात्रा और पर्यटन के लिए बस 5 दिन की छुट्टी लेनी है और 5 में एक कम करके लिख दीजिए, 4 हो गया। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात करें तो 150 रैंक है। अब देखिए 1950 से याद रखिए, देखिए बहुत तरह की हमें स्वतंत्रता जो है 1950 में मिली, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता हमें कब मिली थी, 50 में। और आप इतने स्मार्ट तो हैं ही कि ये 1950 से 9 काट देंगे तो आपके लिए बच जाएगा 150। ये हो गया आपका रैंकिंग। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 150 है, हो गया। नेक्स्ट देखिए द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में के अनुसार भारत का रैंकिंग क्या है, तो 3rd है, तीसरा है। अब देखिए बहुत पैसा कमाना है, मतलब वेल्थ मतलब संपत्ति बनाना है, वेल्थ बनाना है, तो फिर आपको 3rd क्लास का पैसा कमाना पड़ेगा, 2 नंबर का पैसा कमाना पड़ेगा। तो 2 नंबर का नहीं, 3 नंबर का पैसा कमाना है आपको। 2 नंबर से भी काम नहीं चलेगा, 3 नंबर का कमाओ, खूब पैसा कमाओ, है ना, खूब सारा धन बनाओ। तो देखिए ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स की बात करें 51, इसमें इंडिया का रैंक है। अब देखिए ग्लोबल हाउस हमारे यहाँ 51 रुपये को शुभ माना जाता है, मतलब कोई भी काम में ना हम क्या करते हैं, 51 रुपये दे दो, 151, 1051, 551 ऐसे करके देते हैं, है ना। तो देखिए जब ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में भी कहीं जाके आप हाउस खरीदेंगे ना, तो उसमें भी यही ट्रिक लगाएंगे हम, मतलब यही शुभ बनाने के लिए कि भाई वो घर हो, शुभ हो हमारे लिए, तो ऐसा करेंगे। बस यहाँ से एक छोटा सा हिंट आपको मिल गया, और ये छोटा छोटा हिंट जो है आपको 4 ऑप्शन से आंसर को निकालने में बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए यहाँ पे जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का जो रैंक है 136 है, 136 है। पिछले साल क्या था, मतलब 2021 में था 139, 139। तो हम क्या करते हैं, हैप्पीनेस को कैसे लिंक किए थे, देखिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप रिएक्शन वाला वीडियो देखे होंगे, फाइनल रिजल्ट चेक करते हुए जो रिएक्शन फैमिली रिएक्शन वीडियो होता है वो कितना इमोशनल कर देता है ना आपको। तो हम सोचते हैं देखते हुए वो वीडियो कि एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, एक दिन तेरा भी नंबर, आई विश यू एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, नंबर 9, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि तू अपना फैमिली रिएक्शन वाला वीडियो डालेगा फाइनल कंपनी, मतलब फाइनल सिलेक्शन वाला। तो इस तरीके से आपको 139 याद आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 139 जो है 2021 का है। अब हम क्या करते हैं इसमें, जब हमें 2021 वाला नंबर याद हो गया 139, तो अब हम 2022 के लिए क्या करते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता मतलब ये देखिए बीच में नंबर 3 है ना, तो इसमें 3 घटा देते हैं। ओके, 1 मिनट, बीच का रास्ता निकालते हुए हम क्या करेंगे कि बीच वाला नंबर घटा देंगे 3। तो देखिए 139 में 139 में आप 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 136 बच जाएगा, 136 आ गया आंसर, हो गया। तो एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि आप भी एकदम हैप्पी, मतलब फैमिली रिएक्शन एकदम खुश होके हैप्पी, एकदम हैप्पी हैप्पी अपना फैमिली रिएक्शन डालोगे, दूसरे लोग देख के इमोशनल होंगे। तो एक दिन तेरा भी नंबर आएगा ना, तो एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तो 2021 का था, इससे बीच का रास्ता निकाला, मतलब बीच वाला नंबर हमने माइनस कर दिया, 136 हो गया आंसर आपका। ठीक है, एक बार चलिए रिवाइज करते हैं तब आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख चुके थे जेंडर गैप, ये देखिए, ठीक है। इनसाइडर वाले क्या करते हैं, इनसाइडर वाले आउटसाइडर से 36 का आंकड़ा रखते हैं। भाई जेंडर गैप की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो जेंडर गैप भाई 135 करोड़ जनसंख्या है, तो 135 करोड़ की जनसंख्या में आपको
जेंडर गैप तो देखने को मिलेगा ही। ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें दिल्ली जो है ना 112वें नंबर पे है। वैश्विक शांति क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि किसी एक ना एक देश का पैतरा रहता है, मतलब कंडीशन को नहीं मानेगा कोई एक ना एक देश, मतलब एक ना एक देश का पैतरा रहेगा, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है, शांति नहीं रह पाता है विश्व में। अच्छा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात करते हैं। प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है कि आपको 43 यानी कि 4 ऑप्शन में 3 गलत काटते हैं तब जाके इकलौता चौथा आंसर बच पाता है। उसमें भी ई ऑप्शन है तो और भी कन्फ्यूजिंग। तो देखिए, तो ये जो है 4, अच्छा 4 और 3 है तो 43 यहाँ से याद हो गया, 2021 का था। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब 4 3 7, तो 43 से जस्ट पहले वो नंबर जिसका इकाई अंक 7 आता हो तो 37 हो गया। तो इस तरीके से याद हो गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 180 है। अच्छा, यात्रा और पर्यटन के लिए आपको कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है? 5 दिन की। तो 5 में एक कम करके इधर लिख लिए, 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता हमें 1950 में मिली, 50 में, तो हम ये 9 काट देते हैं, हमारा रैंक बन गया 150। अच्छा, द वेल्थ, आपको वेल्थ बनाना है, धन बनाना है, तो 2 नंबर का भी नहीं, कितना? 3 नंबर का, सीधे 3 नंबर का पैसा कमाइए, थर्ड क्लास का पैसा कमाइए, ठीक है? थर्ड क्लास का सामान बेचिए, थर्ड क्लास का काम कीजिए, ऐसे बस हो जाएगा पैसा ही पैसा, हो गया। अच्छा, ये ग्लोबल हाउस प्राइस वाला देखे थे भाई, हाउस प्राइस कितना भी हो हम उसमें 51 रुपया तो जरूर ऐड करके देते हैं, 51 रुपये शुभ बनाने के लिए। अच्छा, हैप्पीनेस वाला कैसे किए थे भाई? फैमिली रिएक्शन डालेंगे, आपको फैमिली रिएक्शन वीडियो डालेंगे तो एक दिन तेरा भी नंबर आएगा फैमिली रिएक्शन वीडियो डालने वाला, और इसमें हम बीच का रास्ता निकालते हैं, यानी कि 3 को माइनस कर देते हैं, ये बीच वाला नंबर माइनस करते हैं तो ज्ञान बन जाता है 136 बन जाता है। हो गया बहुत आसानी से। चलिए अगला देखते हैं हम क्या है। अब बहुत थोड़ा ही सा बचा है, देखिए अभी इतना ही से बचा है। यहाँ पे देखिए, हैप्पीनेस हो गया, ग्लोबल इंडेक्स, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, वेल्थ हो गया, हैप्पीनेस हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका सतत विकास सूचकांक। देखिए सतत विकास का मतलब है कि लगातार विकास। लगातार विकास अगर करना चाहते हैं तो 1-2 दिन करने के बाद आप बस नहीं बोल सकते। 1-2 दिन कर रहे फिर बस बोल दिए, या फिर बस नहीं बोलना है आपको, 1 दिन करके फिर बोल दिए बस अब नहीं, 1 दिन किए फिर बोल दिए बस अब नहीं, या फिर 1-2 दिन किए फिर कर दिए बस, 1-2 दिन काम किए फिर बोल देंगे बस अब नहीं, बस 20 बस 20, ठीक है? तो 1 दिन काम किए या 1-2 घंटा काम किए फिर बोल देंगे बस अब नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक घंटे ही कहते हैं ना कि भाई कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए। 1 घंटे पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, है ना? तो ऐसा नहीं कि एक दिन 1 घंटे पढ़े, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़े, बस कर दिए, बोले अब नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। 1-2 मतलब लगातार आपको पढ़ना है, 1-2, 20 बस नहीं कहना है, तो 20 बस, यहाँ पे हिंट मिल गया आपको। नेक्स्ट देखिए, सतत विकास हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, सतत विकास के लिए तीसरा दिन लगातार, एक मिनट, कुछ हिंट मैं लिखी थी यहाँ पे, देख लेती हूँ एक बार। देखिए इसको हम ऐसे याद किए थे, जैसे इसके लिए हिंट मैं लिखी थी अपने बुक में, याद आ गया मुझे। सतत विकास जो है ना, सतत विकास का मतलब है कि रोज़ आपको करना है, मतलब 1 दिन किए 2 दिन किए, ऐसा नहीं कि तीसरा दिन 0 नहीं किए। तो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरा दिन भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि 1 दिन किए दूसरे दिन किए फिर कह देंगे तीसरा दिन 0 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतलब 0, तो 1-2 0 ऐसे नहीं करना है आपको। सतत विकास, सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा की बात करें तो 43 रैंक है 2022 में। अब देखिए बौद्धिक मतलब एक इंसान को, एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बुद्धि कहाँ लगाना पड़ता है भाई? 4 ऑप्शन से 3 गलत निकालने में ही तो लगाना पड़ता है, और प्रतिस्पर्धा को भी हम ऐसे ही लिंक किए थे, ठीक है? तो एक स्टूडेंट को 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन को, मतलब 3 गलत को निकाल के फिर चौथे सही को ढूंढना, ये सबसे बड़ा बुद्धि वाला काम होता है। तो बौद्धिक मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धि कहाँ पे खर्च होता है? यहीं पे खर्च होता है 4 ऑप्शन से 3 गलत ऑप्शन को निकालने में। अगला देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 की बात करें तो 46। देखिए लोकतंत्र में भी क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले लेती है जो पब्लिक को पसंद नहीं आता है, फिर क्या होता है, गवर्नमेंट का छिया छिया हो जाता है। हम लोग आंदोलन करते हैं ना मोदी जी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ करते हैं ना, तो छिया छिया हो जाता है, यानी कि 46, ठीक है? 46 यहाँ पे हिंट मिल गया। अगला देखिए, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में 85 है। देखिए भ्रष्ट आदमी होता है ना, कितना भी पैसा पचा जाता है भाई, पचा जाता है, सारा पैसा पचा लेगा। तो भ्रष्ट आदमी ना कितना भी पैसा पचा के बैठ जाता है, मतलब एकदम तोंद निकल आता है पैसा खा खा के। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 की बात करें तो 18। देखिए बहुत सारा ड्रग ऐसा होता है जो 18+ वालों को दिया जाता है, तो 18+ के साथ आप बहुत आसानी से लिंक कर पाएंगे। अगला देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो 66। देखिए कोविड के टाइम में क्या था, कोई छी छी किया 2 बार, छी छी छींक आया किसी को, मतलब हम क्या समझते थे भाई, इनका जो स्वास्थ्य है ना सुरक्षित नहीं है, मतलब इनको डर हो जाता था कि भाई इनको कोविड हो गया है। तो कोविड के टाइम में क्या था, अगर कोई छी छी कर दिया, 2 बार छींक दिया आसपास में,
सुन लिया आदमी तो समझ जाता था भाई इनको कोरोना है, मतलब इनका स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है और अपना स्वास्थ्य भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए आदमी भाग जाता था। तो बस 66 के साथ बहुत आसानी से लिंक कर पाएंगे। अगला जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। देखिए टैलेंट के मामले में, वर्ल्ड में टैलेंट के मामले में तो हम एकदम 56 पे हैं, 56 पे है। मोदी जी हमारे 56 इंच का सीना, मतलब वर्ल्ड में टैलेंट के नाम पे हम एकदम आगे हैं ऐसे बोल दीजिए, क्योंकि 56 इंच का सीना अपने मोदी जी, 56 इंच का सीना कहते हैं ना हर में, 56 इंच का सीना मतलब एकदम तन के कहते हैं कि भाई हम इंडिया वाले हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो वर्ल्ड टैलेंट के मामले में हम क्या है, 56 इंच का सीना निकाल के, मतलब 56 इंच का सीना चौड़ा करके हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई हम कर सकते हैं हर चीज़ ऐसे। देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2021 में बात करें तो 4 रैंक है, चौथा। अब एशिया लिखा हुआ कितने लेटर हैं इसमें, ASIA 4 लेटर है ना, बस 1 2 3 4 ये हिंट मिल गया आपको, ठीक है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 की बात करें तो 82। देखिए जो रिश्वत लेता है ना आदमी, हमेशा उसकी नौकरी जोखिम में होती है कि जो जिससे लिया है वो बयां कर देगा कहीं बयां। अच्छा आप सोचेंगे कि 42 भी तो हो सकता है। देखिए जब रिस्क लेते ही हैं तो बड़े नंबर पे लेते हैं, मतलब घूस लेता है आदमी तो बड़ा ही नंबर लेता है, तो 82 लेगा, 42 नहीं लेगा। तो यहाँ से आप 82 और 42 से कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे, है ना। अच्छा तो रिश्वत वाला आदमी, रिश्वत लेने वाला आदमी हमेशा जोखिम में होता है, क्यों कि जो दिया है पैसा, घूस दिया है, वो बयां कर देगा कहीं, बता देगा जाके, और कई लोग ऐसे ही पकड़वा भी देते हैं, है ना। अगला देखिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात करें तो 71। अब यहाँ पे है आपका खाद्य सुरक्षा। देखिए अगर खाद्य पदार्थ सुरक्षित है तो आप टेबल पे बैठते हैं और अपने बच्चों के साथ साथ में बैठते हैं, बच्चों के साथ में बैठते हैं और फिर एक एक उनको देके बांट के खाते हैं। अगर खाद्य पदार्थ सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या करते हैं, बच्चों को आप देना प्रीफर नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि बच्चे नहीं खाए तभी अच्छा है क्योंकि हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो अगर खाद्य पदार्थ सुरक्षित है तो साथ में बैठ के आप टेबल पे एक एक बच्चों को भी देते हैं और फिर खाते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में बैठ के एक एक खाते हैं। और सुरक्षित नहीं है खाद्य पदार्थ, आपको लग रहा है कि ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हुआ है, हानिकारक है, तो बच्चों को नहीं देते हैं, बस हो गया। देखिए बस 4 5 बचा है यहाँ पे। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 की बात करें तो दूसरा रैंक है। देखिए विनिर्माण को बहुत बार हम कहते हैं बी निर्माण, बी निर्माण, ठीक है। तो बी देखिए बी दूसरे नंबर पे आता है, तो ये दूसरा रैंकिंग हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 की बात करें, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, अब बचा नहीं है, ये 122 है। युवा विकास कब करेगा भाई, लगातार काम करेगा तभी, मतलब 1 2 2 पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, फिर तीसरे दिन भी कुछ किया, मतलब 2 दिन किया, ऐसा करके आप रिलेट करेंगे इसको 122, ठीक है। ये कोई हिंट आपके लिए है, मतलब आपके पास है तो बता दीजिए। वैसे मुझे लग रहा है कि बहुत पुराना है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी नहीं जाता है इधर। नेक्स्ट है आपका वैश्विक दाता सूचकांक। अच्छा सतत विकास वाले में हम किए थे, सतत विकास करने के लिए क्या करना पड़ता है, सतत विकास का मतलब है, सतत विकास करना है तो भाई पहले दिन काम कीजिए, दूसरे दिन काम कीजिए, तीसरे दिन भी कीजिए, ऐसा नहीं कि तीसरा दिन जीरो कर दिए तो फिर सतत विकास नहीं होगा। सतत का मतलब ही लगातार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैश्विक दाता सूचकांक की बात करें तो देखिए 14 है। अब जो दाता होता है ना, ऊपर वाला देने वाला, किसी को इतना देता है कि वो 4 टाइम खाता है, एक दिन में 4 टाइम खाता है। सुबह में खाएगा, नाश्ता करेगा, दोपहर में खाएगा, फिर शाम को खाएगा, फिर रात को खाएगा, मतलब 4 टाइम ठूस ठूस के खाता है और कोई भूखे ही मरता है। तो दाता जिसको देता है पूरा ही ज़बरदस्त देता है, ऐसे 14 4 टाइम के लिए दे देता है। अच्छा यहाँ देखिए चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 49 है। अब देखिए गुड गवर्नेंस के लिए ना बस मोदी जी बैठे बैठे फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन कर देंगे कि भाई देखो ये काम तुम्हारे राज्य में ठीक नहीं हो रहा है, जल्दी से ठीक करो। तो दाता अगर देता है किसी को तो इतना देता है कि 4 टाइम ठूस ठूस के खाता है, एक दिन में 4 टाइम ठूस ठूस के खाता है, हो गया ऐसे। गुड गवर्नेंस, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की बात करें तो 49। अब क्या करते हैं गुड गवर्नेंस के लिए, कहीं पे किसी भी स्टेट में अगर गवर्नेंस सही नहीं चल रहा है तो मोदी जी क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगाएंगे कह देंगे, बस हो गया काम, जाने का जरूरत नहीं है। तो फ़ोन 449 हो गया। नेक्स्ट देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है 87। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 87 का। देखिए संक्रमण, जब भी किसी तरीके का संक्रमण अगर बॉडी में हुआ, मतलब वो संक्रमण क्या करता है, सताने लगता है, आदमी को सताने लगेगा, मतलब बॉडी में अलग अलग तरह का परेशानी आने लगता है। तो अगर संक्रमण हो गया तो फिर सताने लगेगा, मतलब 87, ठीक है। अच्छा ऊर्जा लॉस होता है, ऊर्जा संक्रमण मतलब एनर्जी भी लॉस होता है, अगर संक्रमण हुआ बॉडी में तो एनर्जी लॉस होगा, और फिर क्या होगा, इससे एनर्जी लॉस हुआ मतलब बॉडी को सताने लगता है ना, अलग अलग तरह का दिक्कत होने लगता है बॉडी में। अगला देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की बात करें तो 7 है। अब मैं याद करवाई थी आपको कि जलवायु जोखिम में है तो साथ में काम करते हैं ना, फिर परिवर्तन से बचाना है तो 8,
परिवर्तन से रिलेट किए थे, है ना, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो पहले जोखिम में है तो साथ में काम करते हैं 7 और 8। 8 कब, कि भाई परिवर्तन से रोकते हैं, मतलब गलत मतलब क्या बोलते हैं, निगेटिव की तरफ नहीं जाता है, सुधरने लगता है, तो ऐसे करके लिंक किए थे हम। लास्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की बात करें तो देखिए 4। अब कहते हैं ना, वो फायर देख के आपको नहीं याद आ रहा है वो डायलॉग, पुष्पा नाम समझे, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है, फायर, फायर है मतलब फोड़ देगा, मार के फोड़ देगा, और था भी वैसा वो शायद गुंडा ऐसा, तो देखिए फोर, फायर है, फोड़ देगा। चलिए एक बार रिवाइज करवाती हूँ, फिर आपको लगेगा कि हाँ याद हो गया। और एक लाइक के साथ आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम काफ़ी सोचने और काफ़ी समझने के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये ट्रिक ईजी बन पाता है, तो थोड़ा सा आपके तरफ से भी एक सपोर्ट चाहिए, लाइक और कमेंट करके सपोर्ट कीजिएगा आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बौद्धिक संपदा याद कर चुके थे, यहाँ पे लोकतंत्र में भी गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा काम करती है कि भाई छिया छिया हो जाता है, यानी कि 46, ठीक है। भ्रष्टाचार धारण करने वाला आदमी जो होता है ना, पूरा ही भ्रष्ट आदमी ना, पूरा ही पैसा पचा जाता है, जितना पैसा लेगा अकेले ही खा जाएगा और किसी को नहीं देता है। अच्छा, ग्लोबल ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होता है जो 18+ वालों को देना होता है, तो 18+ हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें, देखिए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, भाई स्वास्थ्य सुरक्षित है कैसे पता करते थे हम, जब कोई छींकता नहीं था, अगर कोई छींक दिया, छी छी कर दिया 2 बार, मतलब हम समझ जाते थे भाई इनका स्वास्थ्य जो है ना सुरक्षित नहीं है, छींक रहे हैं। बाबा, खास करके तो जो एजेड लोग थे, बाबा जी लोग थे उनका। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के बारे में, मामले में हमारे मोदी जी एकदम 56 इंच का सीना तान के कहते हैं कि भाई हमारे इंडिया वाले जो है ना, हमारे जो युवा हैं हर मामले में आगे हैं, टैलेंटेड है, तो 56 इंच का सीना तान के कहते हैं कौन, अपने मोदी जी, कहीं भी जाते हैं तो किसी भी कंट्री में। एशिया की बात करें तो देखिए ये 4 लेटर है, तो चौथा नंबर हो गया। अच्छा, जो वैश्विक रिश्वत जोखिम में, भाई जो रिश्वत लेता है ना वो, उसकी नौकरी जोखिम में होती है, क्यों, कि जो रिश्वत देगा भाई कभी ना कभी तो बयां कर देगा, और नंबर आपको छोटा नहीं लेना है, घूस लेना है, तो भाई फंसना ही है, तो भाई अच्छे लेके फंसो, कम फंसने और ज़्यादा फंसने में तो वो तो है नहीं, पनिशमेंट ज़्यादा कम नहीं मिलेगा, तो बस क्या करो, बड़ा ही नंबर लेके फंसो, है ना, ऐसा। हालांकि ऐसा करना नहीं है, बस ये ट्रिक के लिए है ना, ऐसा नहीं कि लेने लगना आप घूस। देखिए अगला जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात करें तो 71। अब देखिए खाद्य पदार्थ अगर सुरक्षित है तो हम साथ में टेबल पर बैठते हैं और बच्चों को, मतलब साथ में पहले बैठते हैं, फिर एक एक बच्चों को देके तब जाके खाते हैं। और खाद्य पदार्थ सुरक्षित नहीं है तो हम बच्चों को नहीं देते हैं, है ना। तो 7 1 मिल गया हिंट आपको। यहाँ पे विनिर्माण को बी से किए थे, विनिर्माण, विनिर्माण जोखिम, तो बी मतलब दूसरा नंबर पे आता है, बी मतलब दूसरा नंबर पे हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए युवा विकास कब करगा, वैश्विक युवा विकास कब करगा, तो विकास करने के लिए भाई 1-2 घंटे नहीं, लगातार आपको काम करना पड़ेगा 20-22 घंटे। ऐसे वैश्विक दाता, दाता किसी को देता है कि एक दिन में 4-4 टाइम ठूस के खाता है, और किसी को भूखे ही मरने पड़ते हैं। फिर देखिए चांडलर गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए मोदी जी को बस फ़ोन घुमाना है, 4 9 फ़ोन घुमाना है, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा संक्रमण है। अब देखिए ऊर्जा संक्रमण होता है तो क्या होता है भाई, बॉडी में सताने लगता है, ये संक्रमण बॉडी में सताने लगता है। अगला जलवायु जोखिम, जलवायु जोखिम में है तो फिर क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, है ना, और जलवायु परिवर्तित होने से बचाते हैं। तो पहले जोखिम में है तो उसको साथ में काम करते हैं, तो जोखिम के बाद आपका परिवर्तन आएगा, तो 7 के बाद 8 हो गया। यहाँ पे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। तो ये फायर कैसा था भाई, फोड़ने वाला था, तो देखिए फोड़ देता था, किसी को भी फोड़ देता था, हो गया। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी काफ़ी मुश्किल होता था, इसमें रैंकिंग याद करना, तो हमने कवर कर लिया। आप लाइक एंड कमेंट के साथ जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते हैं चैनल तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और आप अपना सारा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे मैं जो MCQ चैप्टर वाइज प्रोवाइड करती हूँ वो आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।